बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ, आपका सोशियोलॉजी का उस्ताद, सोशियोलॉजी के एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का मौजू बयां भी दर हकीकत हमारे लिए कोई नया मौजू नहीं, बल्कि हमारे पिछले मौजू के तसलसल के साथ उस मौजू का ही हिस्सा है। अपने पिछले चंद लेक्चर्स में हमने सोशल ग्रुप, माशरती ग्रोह, अपने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी या बेसिक सोशियोलॉजी के कोर्स कंटेंट्स में से हमने मौजूए बहस बनाया था। और उसमें हमने सोशल ग्रुप का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी वेरियस डेफिनेशन, सोशल ग्रुप के बेसिक एलिमेंट्स, हमारी माशरती ज़िंदगी में सोशल ग्रुप की इम्पोर्टेंस, सोशल ग्रुप के सेलिएंट फीचर्स वगैरह को हमने डिस्कस किया। और अब जो मौजू सोशल ग्रुप में से हम अपने लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं वो टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स है। और इसकी इब्तदा हमने अपने पिछले लेक्चर में प्राइमरी ग्रुप, बेसिक ग्रुप या इब्तदाई ग्रुप की शक्ल में की। और उसमें हमने चार्ल्स हॉर्टन कूले की जानिब से अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ग्रुप की बुनियादी इस्तिलाह पर बात की थी कि चार्ल्स हॉर्टन कूले ने सोशल ग्रुप को अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ हमने इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। उसके बाद हमने प्राइमरी ग्रुप की, बेसिक ग्रुप की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस या प्राइमरी ग्रुप के चंद एक फंक्शंस पर बात की, जिससे हमारी माशरती ज़िंदगी में प्राइमरी ग्रुप की अहमियत और प्राइमरी ग्रुप का हमारी माशरती ज़िंदगी में क्या बुनियादी किरदार है, इस हवाले से हमारी जान पहचान हुई। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स में आज जिस बुनियादी किस्म की या शक्ल की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मैकॉयर एक मशहूर माहिर इमरानियात हैं। मैकॉयर ने अपनी किताब सोसाइटी में सेकेंडरी ग्रुप या दूसरे दर्जे के ग्रोह की इस्तिलाह को या कंसेप्ट को या तसव्वुर को पेश किया है। और मैकॉयर अपनी किताब सोसाइटी में सेकेंडरी ग्रुप को बड़ी तफसील से बयान करता है। सेकेंडरी ग्रुप, जो कि अपने नाम से ही जाहिर है कि सानवी ग्रोह है, दूसरे दर्जे का ग्रुप है। इसे हम आम तौर पर पर्पस ओरिएंटेड ग्रुप का नाम देते हैं। पर्पस ओरिएंटेड ग्रुप आम तौर पर वो बुनियादी समाजी ग्रोह होते हैं जिन्हें हम अपने लाइफ स्पैन में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब ज्वाइन करते हैं जब हमें उस ग्रोह से अपना कोई मकसद पूरा करना हो। पर्पस ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, यानी जिस ग्रोह के साथ मिलकर हमने अपना कोई ख़ास मकसद पूरा करना हो,
हम आम तौर पर उस ग्रोह का, उस सोशल ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आम तौर पर हमारे जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, हम इन एजुकेशनल ग्रुप्स को या अपने किसी प्रोफेशनल ग्रुप को या हम अपने किसी भी पीयर ग्रुप को तब ज्वाइन करते हैं जब उनसे हमें अपनी कोई ज़रूरत, कोई मकसद पूरा करना। तो ऐसा ग्रुप जिसे फ़र्द सिर्फ अपने किसी ख़ास मकसद के तहत ज्वाइन करे, ऐसा ग्रुप जो बाई बॉर्न ना हो, ऐसा ग्रुप जिसमें मकसद को, मतलब को, ज़रूरत को सरे फहरिस्त रखा जाए, ऐसा ग्रुप जो आम तौर पर फॉर्मल हो और फ़र्द अपने किसी ख़ास मकसद की तकमील के लिए, अपनी किसी ख़ास ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन करे और अपना मकसद और ज़रूरत पूरी करने के बाद उस ग्रुप को छोड़ दे, ऐसे ग्रुप को हम सेकेंडरी ग्रुप का नाम देते हैं। ये ग्रुप आमतौर पर फॉर्मल इन नेचर होते हैं, गोल या टास्क बेस्ड या पर्पस ओरिएंटेड होते हैं। इसमें अरकान के दरमियान पर्सनल रिलेशंस नहीं होते बल्कि इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं। ये ग्रुप्स आम तौर पर टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, यूटिलिटेरियन होते हैं और हम अपने मफाद के लिए इन ग्रोहों को ज्वाइन करते हैं। अफराद का इस ग्रोह में जो टास्क, इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं वो प्राइम इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं। आम तौर पर लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस, कंट्री क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऑफिसेज, ये ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन करते हैं लेकिन किसी ख़ास मकसद और ज़रूरत के तहत, और जब हमारा मकसद या ज़रूरत पूरी हो जाती है तो तब हम इन ग्रोहों को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट्स या पर्पसेस टॉप प्रायोरिटी पे हों और उन पर्पसेस की बेसिस पर, उन टास्क और इंटरेस्ट की बेसिस पर हम जिन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वो ग्रुप आमतौर पर सेकेंडरी ग्रुप या सानवी ग्रुप कहलाते हैं। प्राइमरी ग्रुप ही की तरह सेकेंडरी ग्रुप की भी चंद एक खसूसियात हैं और इन खसूसियात पर रोशनी जब हम डालेंगे तो इसका मफहूम मज़ीद हम पर वाज़े हो जाएगा कि सेकेंडरी ग्रुप किस किस्म के होते हैं और फ़र्द इन्हें कब ज्वाइन करता है और क्यों ज्वाइन करता है और इस ग्रुप की बुनियादी इस्तिलाह क्या है। तो अगर खसूसियात की हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप में आम तौर पर फ़र्द के रिलेशंस जो होते हैं वो भी सेकेंडरी नौयत के, पर्पस ओरिएंटेड, टास्क बेस्ड, इनडायरेक्ट, इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं। हमने प्राइमरी ग्रुप पढ़ा था, प्राइमरी ग्रुप में हमने देखा था कि अफराद के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं वो इंतहाई पर्सनल और क्लोज किस्म के होते हैं। लोग एक दूसरे को बड़ी करीब से जानते हैं और उनमें इमोशनल अटैचमेंट मौजूद होती है, जिस वजह से हम प्राइमरी ग्रुप को इमोशनल ओरिएंटेड ग्रुप का नाम देते हैं। लेकिन चूंकि सेकेंडरी ग्रुप एक पर्पस ओरिएंटेड ग्रुप है, एक टास्क बेस्ड ग्रुप है, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, तो इस ग्रुप में अरकान के दरमियान जो रिलेशन होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, गैर शख्सी किस्म के होते हैं। अरकान के दरमियान कोई क्लोज कॉन्टेक्ट्स या रिलेशंस नहीं होते, बल्कि हम हमेशा इस ग्रुप में उन अफराद के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं जिनके साथ मिलकर हमें अपनी कोई ज़रूरत या मकसद पूरा करना हो। ठीक है, तो सेकेंडरी किस्म के रिलेशन होते हैं। नंबर दो, साइज ऑफ ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप लार्ज इन साइज होता है, यानी इसमें अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार अरकान हज़ारों और लाखों में भी हो सकते हैं, तो अरकान की तादाद बेशतर होती है। नंबर थ्री, वॉलंटरी मेंबरशिप। हमने देखा था कि प्राइमरी ग्रुप जो है ना वो दर हकीकत एक बाई बॉर्न एक ऐसा ग्रुप था जिसके साथ हमारा ताल्लुक पैदाइश के साथ ही कायम हो जाता है और पैदाइश से लेकर मौत तक प्राइमरी ग्रुप के साथ हमारा ताल्लुक कायम रहता है।
लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। सेकेंडरी ग्रुप में आमतौर पर वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, अरकान अपनी मर्जी से उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइसेस इसमें शामिल होती हैं, और जो ग्रुप हमें हमारा मकसद पूरा करते हुए दिखाई देता है, या जिस ग्रुप के बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि इस ग्रुप में शामिल होकर हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 4, नॉट लिविंग इन द सेम एरिया। कि सेकेंडरी ग्रुप के अरकान स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और उनकी जोग्राफिकल लोकेलिटी जो है वो सेम नहीं होती। अच्छा, नंबर 5, लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं। कि अगर रिलीजियस ग्रुप है तो अल्टीमेटली उसमें आप सिर्फ अपना रिलीजियस इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। एजुकेशनल ग्रुप है तो अल्टीमेटली आप अपनी एजुकेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से कोई प्रोफेशनल ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में सिर्फ अपने उस प्रोफेशन से, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही टास्क परफॉर्म करेंगे, ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो ये दर हकीकत लिमिटेड इंटरेस्ट ग्रुप होता है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है, और जिस मकसद के लिए आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया होता है, आप सिर्फ उसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए उसी से रिलेटेड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नंबर 6, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो चूँकि सेकेंडरी ग्रुप के अरकान हज़ारों और लाखों में होते हैं, तो तमाम अफराद के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेकेंडरी ग्रुप में पॉसिबल नहीं होती। चुनांचे गुफ्तगू के लिए आम तौर पर फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रखा जाता है, आमतौर पर मैस मीडिया को या रिटन नोटिफिकेशन के थ्रू सेकेंडरी ग्रुप के अरकान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे तक मैसेजेस को पहुंचाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाया जाता है। तो इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। अच्छा, नंबर 7, सेकेंडरी ग्रुप में सोशल कंट्रोल, यानी फ़र्द के या सेकेंडरी ग्रुप के अरकान के रवैये को, किरदार को, सोच को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक किस्म का आपको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन या रूल्स एंड रेगुलेशंस की शक्ल में एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप में कोई भी फर्द अपनी मर्जी से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि ये ग्रुप फॉर्मल इन नेचर होता है, तो इसमें अफराद के किरदार को, रवैये को कंट्रोल करने के लिए और उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस मकसद से आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ होता है, तो आपके किरदार को कंट्रोल करने के लिए असूल और ज़ाब्ते भी तहरीरी नौयत के होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप के तमाम अरकान को उन असूल और ज़ाब्तों की पैरवी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रुप स्ट्रक्चर में टॉप टू बॉटम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है सेकेंडरी ग्रुप में। कि टॉप लेवल पर वो अथॉरिटी होगी जो मोस्ट कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड होगी, और फिर उसके बाद हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बाकी लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्टेटसेस और रोल फॉर्मली इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें अथॉरिटी डिसीजंस इम्पोज करती है, और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आम तौर पर उन डिसीजंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और कोई भी फर्द अपनी अख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकता। तो ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्मल इन नेचर होता है, अथॉरिटेटिव होता है और लीगल होता है, और बाकी के लोग उन अथॉरिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 9 है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रुप के मेंबर्स पर या ग्रुप के मेंबर्स की पर्सनैलिटी के हवाले से सेकेंडरी ग्रुप का इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा होता है। कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बस वो इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, और तमाम अरकान ने उन इंस्ट्रक्शंस को, उस कोड को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी बैंक की बात करें तो बैंक भी एक किस्म का एक सेकेंडरी ग्रुप है।
तो बैंक में भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक ड्रेस कोड रखा होता है और तमाम एम्प्लॉयज़ ने उस ड्रेस कोड को फॉलो करना। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, अपने तालीमी इदारे को एक सेकेंडरी ग्रुप माने, तो इस सेकेंडरी ग्रुप में भी आपके लिए एक यूनिफॉर्म किस्म का सेटअप मौजूद है। स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म है, टाइम टू ओपन एंड क्लोज है, स्केड्यूल मौजूद है और तमाम अरकान ने उस इदारे के बनाए गए असूल और ज़ाब्तों की भी पैरवी करनी है। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप भी करती हैं, ग्रूम भी करती हैं और उनको स्ट्रीमलाइन करती हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगरचे जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है, लेकिन इस लिमिटेड इन्फ्लुएंस के साथ भी जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी फॉर्मल किस्म का है और तमाम अरकान ने उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप की बुनियादी खसूसियात थी जो मैकॉयर ने अपनी किताब सोसाइटी में बड़ी तफसील से इस ग्रुप की इस्तिलाह को, मफ़हूम को बयान करते हुए तहरीर की। और अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का मवाजना करें और खसूसियात के एतबार से इनमें डिफरेंस देखें तो बात वाज़ेह हो जाती है कि प्राइमरी ग्रुप बुनियादी तौर पर एक इमोशनल ओरिएंटेड, एक किन बेस्ड ग्रुप है जिसमें आमतौर पर अरकान के दरमियान खूनी और जज्बाती किस्म का रिश्ता पाया जाता है और अफराद एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जबकि इसके बरक्स जो आपका सेकेंडरी ग्रुप है ये पर्पस ओरिएंटेड ग्रुप है, टास्क बेस्ड ग्रुप है। इसमें इमोशंस की या क्लोज कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। तमाम अफराद इस ग्रुप का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत और मकसद को पूरा करने के लिए बनते हैं, इस ग्रुप का मेंबर होते हैं। और जैसे ही आपकी ज़रूरत और आपका मकसद पूरा हो जाता है तो ग्रुप के साथ आपकी अटैचमेंट आलमोस्ट एंड हो जाती है। थोड़ा सा मवाजना हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के डिफरेंस के अंदर, तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। प्राइमरी ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ग्रुप पर्सनल, इंटीमेट और नॉन स्पेशलाइज्ड किस्म का ग्रुप होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप जो है ये इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट, नॉन इंटीमेट और स्पेशलाइज्ड इन नेचर होता है। प्राइमरी ग्रुप में इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में पर्पस ओरिएंटेड और वेस्टेड इंटरेस्ट पाए जाते हैं। इसी तरह से प्राइमरी ग्रुप के अरकान की तादाद महदूद होती है और आप उनको फिंगर टिप्स पर बआसानी काउंट कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप एक्चुअली साइज में या तादाद के अतबार से बहुत ह्यूज होता है और आमतौर पर इसमें मेंबर्स काउंटलेस भी हो सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, यानी फैमिली की अगर हम बात करें बतौर प्राइमरी ग्रुप, तो आमतौर पर लोग एक ही छत तले रिहाइश पजीर होते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के अरकान स्कैटर्ड होते हैं और वसी जोग्राफियाई हदूद में बिखरे हुए होते हैं। इसी तरह से प्राइमरी ग्रुप के अरकान एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में मैस मीडिया और फॉर्मल नोटिफिकेशन के थ्रू अरकान के दरमियान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसी तरह से प्राइमरी ग्रुप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो होती है लेकिन डायरेक्ट ना होने की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसके अंदर मामला होता है। इसी तरह से प्राइमरी ग्रुप एक जनरल किस्म का ग्रुप होता है, स्पेशल इंटरेस्ट नहीं होते, जबकि सेकेंडरी ग्रुप स्पेसिफिक होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप होता है। इस तरह से प्राइमरी ग्रुप के अरकान के अंदर दरमियान ह्यूज कोऑपरेशन पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप के अरकान पर्पस ओरिएंटेड होते हैं और उनमें कोई भी सेंटिमेंटल रिलेशन नहीं होता, इमोशनल ओरिएंटेड रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए इसमें कॉपरेशन जो है वो हमें महदूद दिखाई देती है। प्राइमरी ग्रुप अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का ग्रुप होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल इन नेचर होता है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होते हैं और तमाम अफराद ने, तमाम ग्रुप मेंबर्स ने सेकेंडरी ग्रुप में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। प्राइमरी ग्रुप आपकी इब्तदाई तरबियत का भी ज़िम्मेदार होता है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्राइमरी ग्रुप का बहुत ज़्यादा किरदार है
اور آپ اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کیونکہ اسی گروپ سے حاصل کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی پر انفلوئنس جو ہے وہ پرائمری گروپ کا ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ سیکنڈری گروپ چونکہ ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے فرد کی پرسنالٹی پر اس کا انفلوئنس کوئی بہت زیادہ شدید نہیں ہوتا، بلکہ لمیٹڈ قسم کا انفلوئنس موجود ہوتا ہے۔ پرائمری گروپ اپنے ارکان کے کردار کو، اپنے ممبرز کے کردار کو در حقیقت غیر رسمی قسم کے، غیر تحریری قسم کے اصول اور ضابطوں کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ اصول اور ضابطے تحریری نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی فرد ان کو فالو کرتے ہیں۔ پرائمری گروپ ووکلی اپنے ارکان کو مینرز، ایٹیکیٹس اور معمولات کی شکل میں کچھ غیر تحریری قسم کے اصول اور ضابطے پرووائڈ کرتا ہے، اور تمام ارکان نے ان غیر تحریری اصول اور ضابطوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ جبکہ سیکنڈری گروپ میں، چونکہ یہ سیکنڈری گروپ فارمل ان نیچر ہوتا ہے، ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، اور اپنے ارکان پر اصول اور ضابطوں کے ذریعے مؤثر ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر سیکنڈری گروپ اپنے ارکان کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ، رولز اینڈ ریگولیشنز، تحریری رولز، اصول اور ضابطوں کی شکل میں جاری کرتا ہے، اور تمام ارکان نے سیکنڈری گروپ میں ان تحریری اصول اور ضابطوں کو، ان قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے افراد کے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ سیکنڈری گروپ پرووائڈ کرتا ہے، تمام افراد نے اسی کوڈ آف کنڈکٹ کو مانوان فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سیکنڈری گروپ، سیکنڈری گروپ کی بنیادی خصوصیات اور پرائمری اور سیکنڈری گروپ میں بنیادی فرق۔ آج کا ہمارا موضوع یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ٹائپس آف سوشل گروپس میں سے سوشل گروپ کی ایک نئی اور منفرد قسم کو اسٹڈی کریں گے۔ شکریہ۔